कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी लिवॉन को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहां वो सभी वर्कर का लीडर होता है। वो उस कंपनी के ओनर जो से मिलने वही ऑफिस में जाता है, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ ही इस कंपनी को चला रहा होता है और जो लिवॉन को बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही मानता है। तब जो की बेटी जेनी अपने डैड को कहती है कि आज रात वो किसी क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगी, जिससे उसका डैड उसे इजाजत दे देता है। रात होते ही जेनी अपनी सभी दोस्तों के साथ क्लब में जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, लेकिन उन पर कोई नजर भी रख रहा होता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जेनी की एक दोस्त को उल्टी आने लगती है। जेनी उसके साथ जैसे ही वॉशरूम जाती है तो वहाँ कुछ लोग जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होते ही लिवॉन जब जो के पास जाता है तो वो देखता है कि जो और उसकी वाइफ बहुत परेशान होते हैं। लिवॉन उनसे पूछता है कि क्या बात है। जो उसे बताता है कि कल रात से जेनी घर वापस नहीं आई है, हमें लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा और इसमें सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुम कई बार खतरों का सामना कर चुके हो। लिवॉन उसे बताता है कि मैं अब वो काम छोड़ चुका हूँ। जो उसे पैसे देकर बताता है कि तुम ये सारे पैसे ले लो, अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। लिवॉन उसे कहता है कि जिस तरह से जेनी आपकी बेटी है वैसे वो मेरी भी बेटी की तरह है, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। ये कहते ही लिवॉन उसी क्लब के बाहर जाता है जहाँ से जेनी किडनैप हुई थी। लिवॉन वहाँ बार के ओनर को देखता है जो लोगों को ड्रग्स बेच रहा होता है। तब लिवॉन उसकी गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है, जिसकी वजह से वो उस बार के ओनर के घर तक पहुँच जाता है। जहाँ लिवॉन उसे जेनी की पिक दिखाकर बताता है कि ये लड़की कहाँ है, मगर वो ओनर उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। इसलिए लिवॉन उसे बाथटब में लेकर उसे वहीं डुबोने लग जाता है। तब वो ओनर उसे बताता है कि जेनी को जिन लोगों ने किडनैप किया है वो बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले कि वो लिवॉन को उनके बारे में कुछ बताता तो तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं और लिवॉन जैसे ही उस ओनर को बाहर लेकर जाता है तो वहीं दोनों आदमी उस ओनर को गोली मार देते हैं। साथ में लिवॉन भी उन दोनों आदमियों को गोली मार देता है। लिवॉन जब उन दोनों आदमियों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं रशियन थे। ये पता चलते ही लिवॉन वहाँ से सारे पैसे उठाकर चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर एक रशियन आदमी आ जाता है। जब वो उस ओनर के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ओनर मर चुका होता है। साथ में वो देखता है कि उसके दोनों आदमी भी मर चुके होते हैं जो उसके पैसे इस ओनर से लेने आए थे। रशियन आदमी ये देखकर उसे समझ आ जाती है कि इन तीनों को किसी और ने मारा है जो मेरे सारे पैसे लेकर चला गया है। जब वो रशियन आदमी बाहर जाता है तो लिवॉन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे देख रहा होता है। वो आदमी जैसे ही वहाँ से जाता है तो लिवॉन भी उसकी गाड़ी का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां लिवॉन उस रशियन आदमी को पकड़कर एक चेयर से बांध देता है और साथ में वो सारे पैसे जो उसने क्लब के ओनर के घर से चुराए थे वही पैसे वो पूल में फेंक कर उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे ये पैसे मैंने चुराए थे। तब वो जेनी की पिक दिखाकर उसे पूछता है कि बताओ ये लड़की कहाँ है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो। लिवॉन उसे बताता है कि नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उस लड़की को अपने साथ घर लेने आया हूँ। वो आदमी उसे बताता है कि इस लड़की को डेमी ने किडनैप किया होगा। ये सुनते ही लिवॉन उसे वहीं पूल में फेंक देता है, जिससे वो आदमी वहीं पानी में डूबकर मर जाता है। तो अगली सुबह को उसके घर उसका बॉस वोलो आता है अपने दोनों बेटों के साथ। वो कैमरा स्क्रीन में लिवॉन को देखता है, जिसे देखते ही वो अपने बेटों को कहता है कि मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए। तो दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो एक जगह कैद होती है। वहाँ पर एक औरत उसके लिए खाना लेकर आती है। जेनी उसे कहती है कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है। वो औरत उसे बताती है कि चुपचाप अपना खाना खाओ, ज्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते वो वहाँ से चली जाते। उधर लिवॉन अपने एक दोस्त को कॉल करके उसे दिम्मी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका दोस्त FBI ऑफिसर होता है। वो लिवॉन को बताता है कि दिम्मी रशियन माफिया चलाता है जो बहुत ही इलीगल काम करता है। साथ में वो लिवॉन को दिम्मी के एक क्लब के बारे में भी बताता है। लिवॉन ये जानते हुए उसी क्लब में जाता है जहाँ कैमरा स्क्रीन पर एक औरत लिवॉन को देखकर अपने एक साथी को बताती है कि उस आदमी के पास गन है, कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं है, जाओ और पता करो। ये सुनते वो आदमी लिवॉन के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास गन है, क्या तुम पुलिस वाले हो। लिवॉन उसे बताता है कि नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ड्रग्स खरीदने आया हूँ। जिससे वो आदमी उसे अपने बॉस डच के पास ले जाता है। डच लिवॉन को कहता है कि अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो और सच में ड्रग्स लेने आए हो तो अपनी ये गन नीचे रख दो। लिवॉन उसे कहता मैं जहाँ ड्रग्स लेने आया हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। जिससे डच के आदमी लिवॉन पर अटैक कर देते हैं, मगर लिवॉन उनसे कम नहीं होता है। वो उन सब पर अटैक करके उन्हें इतना मारता है कि उनकी कंडीशन तक ही खराब हो जाती है। तब डच लिवॉन को रोक कर कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम पुलिस वाले नहीं हो। इसलिए वो लिवॉन को ड्रग्स दे देता है और लिवॉन वही ड्रग्स तालाब में फेंक देता है, क्योंकि वो ड्रग्स के जरिए दिम्मी तक पहुंचना चाहता है। तो अगली सुबह डच लिवॉन को कॉल करके उसे पूछता है कि तुमने वो ड्रग्स बेच दिए हैं। लिवॉन उसे बताता है कि हाँ, मैंने वो सारे ड्रग्स बेच दिए हैं। डच उसे कहता है कि तुम तो ये काम अच्छे से कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने बॉस दिम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। और लिवॉन को भी तो उस दिम्मी का कब से इंतजार था, इसलिए वो फौरन से दिम्मी से मिलने
मिलने के लिए उसे हाँ बोल देता है, जिससे लिवोन डच के साथ दिम्मी के पास जाता है, जहाँ दिम्मी लिवोन को कहता है कि मुझे डच ने बताया है कि तुम ड्रग्स डीलिंग का काम बड़े अच्छे से कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जिससे वो लिवोन को ड्रग्स का एक बैग देता है, जिसे लेकर लिवोन उन्हें वेस्ट कर देता है। फिर लिवोन जेनी की वही क्लब वाली पिक देखता है, जिसमें वो एक आदमी वेपर को बार बार देखता है जो जेनी पर नजर रखे हुए था। लिवोन ये देखते ही फिर से उसी क्लब के बाहर जाता है, जहाँ उसे वोलो के दोनों बेटे देख लेते हैं। तब लिवोन को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से निकलकर एक बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है, मगर वोलो के दोनों बेटे उसका पीछा करते हैं। तभी लिवोन पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है, मगर वो पुलिस एजेंट भी उन रशियन से मिले हुए थे, इसलिए वो लिवोन को उनके हवाले कर देते हैं। मगर लिवोन उनके हाथ कहाँ आने वाला था, वो वोलो के दोनों बेटों को वैन में ही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वोलो अपने दोनों बेटों की लाशें देखता है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि मेरी मीटिंग दिम्मी से करवाओ। तो इसी बीच हम दिम्मी के पास उसी औरत और वेपर को देखते हैं, जिन्हें दिम्मी कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो उसी लड़की जेनी को खरीदना चाहता है, इसलिए तुम उसे अभी मेरे सीक्रेट अड्डे पर ले जाओ, वो क्लाइंट तुम्हें वहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर वोलो आ जाता है, जो दिम्मी को बताता है कि मेरे दोनों बेटों को एक आदमी ने मार दिया और उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ताकि मैं उसे मारकर अपने बेटों की मौत का बदला ले सकूं। तब वो दिम्मी को लिवोन की पिक दिखाकर बताता है कि इसी ने ही मेरे दोनों बेटों को मारा है। दिम्मी तो लिवोन को अच्छे से जानता था, इसलिए वो वोलो को बताता है कि इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझसे ड्रग्स लेता है। वोलो उसे बताता है कि इसका मतलब ये है कि उसका अगला शिकार तुम हो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उधर लिवोन अपनी बेटी को लेकर अपने दोस्त के पास उसके घर ले जाता है, ताकि उसकी बेटी सेफ रहे। तब लिवोन का दोस्त उसे एक गन देकर बताता है कि जाओ उस लड़की जेनी को बचाओ और उन रशियन को खत्म कर दो। फिर लिवोन अपनी बेटी से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम यहीं रहोगी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ वेपर और वो औरत जेनी को अपने साथ दिम्मी के उस अड्डे पर लेकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जेनी उन दोनों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों उसके पीछे भी जाते हैं, मगर जेनी उनके हाथ नहीं आती है। तो रास्ते में उसे वही क्राफ्ट पुलिस एजेंट मिलते हैं, जो जेनी को कहते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वो उसे घर छोड़ने के बजाय वेपर और उस औरत के हवाले कर देते हैं, जिससे वो दोनों उसे अपने साथ उसी अड्डे पर ले जाते हैं। इसी दौरान लिवोन दिम्मी के क्लब में जाता है, जहाँ वो दिम्मी के आदमियों को एक एक करके मार देता है। उन्हें मारने के बाद वो दिम्मी के पास जाता है और उसे पूछता है कि बताओ जेनी कहाँ है। वो उसे बताता है कि उसे तो मेरे लोग मेरे अड्डे पर एक क्लाइंट के पास ले गए हैं। तब लिवोन उससे उसके अड्डे का एड्रेस पूछता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में लिवोन दिम्मी को अपनी गाड़ी से उतार कर कहता है कि तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो मासूम लड़कियों को बेचता है। ये कहते ही लिवोन उसे गोली मार देता है। फिर लिवोन दिम्मी के उसी अड्डे पर जाता है, जहाँ वो सभी आदमियों को एक एक करके मारता जा रहा होता है। यही नहीं, वहाँ डच और उसके आदमी भी मौजूद होते हैं और लिवोन उन्हें भी मार देता है। साथ में वो डच पर भी अटैक कर देता है। वो डच को कहता है कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी। डच उसे कहता है कि मुझे पता है, बस तुम अब सभी रशियन को मार दो और साथ में मुझे भी मार दो। ये सुनते ही लिवोन उसे गर्दन पर खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और जेनी को भी पता चल जाता है कि उसे बचाने के लिए यहाँ लिवोन आ चुका है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है, जिससे लिवोन उसकी आवाज सुन लेता है और वो उसी रूम में जाता है जहाँ जेनी बंधी हुई होती है। तब लिवोन उस क्लाइंट और वेपर को गोली मार देता है। साथ में जेनी उस औरत को अपने टांगों में दबाकर उसे भी वहीं मार देती है। तब लिवोन जेनी को लेकर अपने साथ बाइक में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और उसे जाता हुआ वोलो भी देख रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता है। लिवोन जेनी को उसके घर ले जाता है, जहाँ जेनी के मॉम डैड जेनी को देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। फिर वो लिवोन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद लिवोन वहाँ से सीधा अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे बताता है कि अब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।